फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को देखिए इस तरीके से रख लेंगे और कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ में बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और देखिए यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करी है मैंने 14.5 इंच पर। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच 36 साइज़ में और आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लिया है 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मैंने पूरा कर लिया है। आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पर देंगे। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए बैक पार्ट को मैंने अस्तर पे कटिंग कर लिया है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। गले की जो विड्थ है वो ली है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो आप 2.25 इंच ही लीजिएगा। नेक विड्थ रखी है 2.5 इंच और नेक की लेंथ मैंने 10 इंच ली है। 10 इंच पे मार्क किया है। नीचे से भी 2.5 इंच पे मार्क करके हम एक चौकोर बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर देखिए मैं मटका गला ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने गले का शेप यहाँ पर बना लेना है। गले की मार्किंग करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो करेंगे इस तरीके से गले की कटिंग। अस्तर पे कटिंग करने के बाद हमें इसे मैट फैब्रिक पर कट कर लेना है। और अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को गले के बीच का जो भाग निकला था उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हमने इसका कटिंग कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसे बढ़ाते हुए बाहर की तरफ से कट कर लिया है। अब लिया है मैंने अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक। अगर आपके पास अस्तर का कपड़ा नहीं बचता है तो आप जो बैक पार्ट वाला अस्तर वाला पार्ट है उसी के ऊपर आप इसे अटैच कर सकते हैं पेपर पेस्टिंग को। तो देखिए कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब मैं इसका स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग करने के लिए मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखेंगे। दोनों तरफ से पिन के साथ हमने इसे अटैच कर लेना है और गले के यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं गले पर सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरफ से बराबर करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे और बाहर की तरफ से भी इस पर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद हमने बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बीच में जितना भी फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और इसके बाद हमें पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को तैयार करना है। तो अस्तर के ऊपर हमें इसे चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो प्रेस करके भी इसे चिपका सकते हैं कपड़े पर। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ इसे कट करके निकाल देना है। थोड़ा कपड़ा यहाँ पर रहने देंगे इसे फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने से पहले छोटे कट लगा लेंगे ताकि कपड़ा हमारा आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर इसे फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से। कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसके बाद अब हमें इसके ऊपर इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे से हमें इसे दोनों तरफ बराबर करके रखना है और पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। दोनों तरफ बराबर रखते हुए पिन लगाएंगे।
पिन लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो मशीन का एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है और इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी बीच में से कट करके निकाल दिया है। इसके बाद छोटे छोटे कट हमने पूरे ही गले पर लगा लेने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पलट के सीधा हो जाता है। तो कट यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद हमने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हाथों से कपड़े को बाहर की तरफ निकालेंगे और अच्छे से गले पर फिनिशिंग कर लेंगे। गले पर फिनिशिंग देने के बाद अब मैं एक सिलाई ऊपर की तरफ से लगा रही हूँ यहाँ पर। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। गले के ऊपर सिलाई लगा ली है मैंने। इसके बाद मैं सेंटर में कट लगा रही हूँ और चौक से मैंने यहाँ पर मार्किंग भी कर ली है। इसके बाद हमें सेंटर से करना है कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करनी है। तो दोनों ही तरफ इसी तरीके से हम प्लेट्स लगाएंगे और लगानी है नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो मैंने पट्टी ली है और यहाँ पर देखिए नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अच्छे से मैंने इसे सिलाई लगा कर के पूरा कर लिया है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर फ्रिल बना रही हूँ। फ्रिल बनाने के लिए मैंने पट्टियाँ कट की हुई हैं। तो फ्रिल के लिए आपको अच्छी लंबी पट्टी लेनी है। अगर आपके पास मैन कपड़ा इतना नहीं होता है तो आप अपने ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में अलग से कपड़ा ले सकते हैं। जो भी आपकी साड़ी का या फिर साड़ी के बॉर्डर का जो भी कलर होता है उसके हिसाब से आप फैब्रिक लीजिएगा कॉन्ट्रास्ट करके। कपड़े की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच की और इसकी लंबाई ली है मैंने टोटल 2 मीटर की। पट्टी को डबल करते हुए हमने सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से पूरी ही पट्टी को हमने सिल लेना है। सिलाई जो है वो कहीं भी छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि हम इसे पलटेंगे। अब देखिए मैं सेफ्टी पिन की मदद से इसे पलट रही हूँ। पलट के हमें इसे सीधा करना है। ये देखिए सेफ्टी पिन से मैंने इसे पलट करके सीधा कर लिया है। ये जो पट्टी है बाहर की तरफ से हम इसे खींच लेंगे। ये देखिए अंदर से ये पट्टी बाहर की तरफ आ गई है। पिन को निकाल के कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग करनी है और आप हाथों से भी फिनिशिंग दे सकते हैं इसे या फिर आप इस पर प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ। इसका जो मार्जिन वाला पार्ट है वो आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस पर अच्छे से प्रेस करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे प्रेस कर लिया है और इसके बाद मैं इस पर फ्रिल बना रही हूँ। तो सिलाई आपको बिल्कुल सेंटर में लगानी है और इस तरीके से एक जैसी फ्रिल पूरी ही पट्टी की बना लेनी है। ये देखिए बिल्कुल सिलाई हमें सेंटर में लगानी है। दोनों हाथों से पकड़ते हुए आप यहाँ पर फ्रिल बनाएं तो बहुत ही सुंदर दिखी फ्रिल यहाँ पर बनेगी। तो देखिए इस पट्टी की फ्रिल बनाकर मैंने इसे रेडी कर लिया है और लगाने से पहले हमें इसे चेक करना है ब्लाउज़ के ऊपर लगाकर कि ये जो फ्रिल है छोटी तो नहीं पड़ रही है। इसके सेंटर में मैं लगा रही हूँ लेस। ये देखिए आप अपनी पसंद से कोई भी लेस पतली सी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं फ्रिल के बीचों बीच। लेस लगाकर भी मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब मैं इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर रही हूँ। तो देखिए गले के बिल्कुल कॉर्नर पे हमें इसे रखना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। गले के बिल्कुल पास से मैंने इसे रखा है फ्रिल को और इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे।
तो देखिए 10 इंच गले के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर पट्टी ली थी और पूरी पट्टी की फ्रिल यहाँ पर बन गई है। इसके बाद देखिए हमें नीचे कमर पर भी लेस लगा लेनी है। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप फ्रिल को सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने कमर साइड भी लेस को अटैच कर दिया है और प्रेस करने पर गला बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग से बैठ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ चौकोर कपड़े लिए हैं और कुछ कपड़े मैंने गोल राउंड में भी लिए हुए हैं। तो ये सर्कल वाला पीस आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा करके ले सकते हैं। ये लिया है मैंने फ्लावर बनाने के लिए और ट्रायंगल वाला जो पैटर्न मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये मैं लटकन बना रही हूँ इस फ्लावर के नीचे अटैच करने के लिए। तो आप चाहें तो रेडीमेड वाला फ्लावर भी यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से फैब्रिक का बनाकर भी लगा सकते हैं, जिससे कि इस ब्लाउज़ का जो लुक है वो और भी अच्छा दिखेगा। तो इस लटकन को मैंने पलट करके सीधा कर लिया है। देखिए इस तरीके से कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसके बाद देखिए अब मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो सभी पैटर्न को एक एक करके आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है और इस तरीके से सुई धागे से इसे टक करना है। एक फ्लावर बनाने के लिए आप टोटल यहाँ पर 5 से 6 पैटर्न ले सकते हैं और ये जो पैटर्न मैंने लिए हैं ये आप थोड़ा सा बढ़ाकर भी ले सकते हैं। फ्लावर बन के रेडी हो गया है। इसके बाद मैं इसका लटकन बना रही हूँ। तो लटकन के अंदर मैं मोती लगा रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी पसंद से मोती लगा सकते हैं, बड़े या छोटे लेकर। तो ये जो लटकन बनाई है इसे बीच में से हमने सुई को निकालना है और यहाँ पर मोती लेने हैं। लेंथ में भी आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के 10 मोती लगाए हैं इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से लटकन बना लेंगे और बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर मैंने मार्किंग की थी वहाँ पर हम इसे टक कर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे फ्लावर। तो मैं यहाँ पर 2 लेयर लगा रही हूँ, आप 2 से 3 लेयर भी अटैच कर सकते हैं लटकन की। अच्छे से 2-3 बार सुई को अंदर बाहर करते हुए हमें इसे पक्का कर लेना है। एक लेयर मैंने लगा ली है, इसके बाद हम दूसरी लेयर भी लगा लेंगे और फ्लावर को भी यहाँ पर अच्छे से मैंने टक कर दिया है। इसी के साथ मेरा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।